होने जा रही है। उसके अलावा कोई भी प्रोडक्ट है, कोई भी अमेरिका लैम्बोर्गिनी उन्होंने अपनी लॉन्च किया और मेड इन इंडिया लिख दिया है। भाई लैम्बोर्गिनी का इटली का ब्रांड है और मर्सिडीज़ भी और देखें उस पर मेड इन इंडिया लिखा हुआ है। गवर्नमेंट पे इस चीज़ को बहुत करना चाहिए, फोकस करना चाहिए। और हम काफ़ी, मेरे नज़र में हम इंडिया से बहुत पीछे हैं इंडस्ट्री वाइज एट्सेट्रा। इवन आप सोशल मीडिया को ले लें, कॉल सेंटर्स एंड एट्सेट्रा, काफ़ी डिफरेंट फील्ड्स हैं जिनमें इंडिया बहुत बेसिकली गवर्नमेंट उनको बहुत इनकरेज कर रही है। क्या वजह है, क्या उन्होंने कैसे टेक्नोलॉजी में तरक्की कर दी है और वो खुद बनाते हैं, हम लोग तो ये बनाते भी नहीं हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, ये इंपोर्ट करनी पड़ती है हमें। क्या वजह क्या है? वजह हुक्मरान है। हुक्मरान है। इंडिया ने ना पिछले 4 से 5 सालों में बहुत प्रोग्रेस किया है। अगर आप उनकी इकोनॉमिक ग्रोथ देखें, उनकी जो ख़ास तौर पे जो गवर्नमेंट है हम लोग अच्छा मुझे ये बताओ कि हम जिस स्टेज पे इंडिया है उस स्टेज तक कब आपको लगता है कि हम पहुंच सकेंगे? नहीं पहुंच सकते अभी, नहीं पहुंच सकते। कितनी साल लगेंगे या कितना अरसा में लग सकता है? मर्जी कोशिश कर ले, नहीं पहुंच सकते। जय हिंद दोस्तों, भारत में दुनिया की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक वाहन और बैटरी मैन्युफैक्चर करने वाली गीगा फैक्ट्री लगने जा रही है और इसका जो काम है वो बहुत ही तेजी से चल रहा है और ये फैक्ट्री बहुत ही जल्द बनकर कंप्लीट हो जाएगी। कौन सा मुल्क है जो तरक्की नहीं करना चाहता? हमारी ये जो हुक्मरान है ना, वो नहीं करने दे रहे। हाँ, यानी डिज़ाइन चेंज करें तो हमें क्या मसला है? हमने तो सेल ही करना है या हमने यूज़ करनी है। आप सब यूज़र हैं, हम भी यूज़र हैं, हम तो यूज़ करेंगे। हम तो चाहते हैं कि टेक्नोलॉजी चेंज हो। डेफिनेटली मेरा भी ये मानना है और हर पाकिस्तानी और हर इंसान ये चाहता है कि यार कोई जिद्दत आए, कोई टेक्नोलॉजी में चेंज आए। बाइक अगर कोई चलाता है तो वो कहता है कि डिज़ाइन में चेंज आए। क्यों नहीं चेंज आ रहा? बोर नहीं हो जाते हम? और दूसरे नंबर पे ये 70 बाइक तो ये दुनिया में आपको पता है बांग्लादेश या पाकिस्तान या 1-2 और कंट्रीज़ हैं, वहाँ पर ये 70 वगैरह चलती है। अब 70 से बहुत आगे वाम चली गई। 70 सिर्फ पाकिस्तान में चलती है, वहाँ पे तो स्कूटीज़ हैं, अगर 70 सीसी हैं। अच्छा। लेकिन इससे अच्छी हैं सब बाइक्स ही। मैं खुद यूएई में रह चुका हूँ, वहाँ पे भी बाइक्स बहुत अच्छी हैं और इंडिया से ही आती हैं। इंडिया से आती है? अच्छा, हाँ। इंडिया बना के आगे एक्सपोर्ट कर रहे हैं? जी बिल्कुल। और हम लोग जो उनसे अभी तक सॉरी, जी जो क्या वजह क्या है? वहाँ पर 150 सीसी है। अच्छा। जैसे यहाँ पे एक 70 यूज़ हो रही है और सस्ती है। एक लेबर का आदमी है ना, उसके भी। अब आज से तकरीबन 2 साल पहले ओला इलेक्ट्रिक द्वारा एक खबर निकल कर आई थी और जिसमें ओला के फाउंडर भावेश अग्रवाल के द्वारा ये बताया गया था कि वो भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों की सबसे बड़ी गीगा फैक्ट्री लगाने जा रहे हैं। ओला कंपनी ये फैक्ट्री तमिलनाडु के कृष्णागिरी में लगाने जा रही है और इस फैक्ट्री को बनाने का काम शुरू हो चुका है और ये काम बहुत ही तेजी से चल रहा है। बहुत ही जल्द ये फैक्ट्री बनकर कंप्लीट हो जाएगी। यह फैक्ट्री ओला कंपनी की फ्यूचर फैक्ट्री है और ओला कंपनी इस फैक्ट्री को फ्यूचर के तौर पर बना रही है। इस फैक्ट्री में ओला कंपनी स्कूटर बनाएगी, साथ ही साथ उनके पार्ट्स बनाएगी, बैटरी बनाएगी और इलेक्ट्रिक कार बनाएगी। ओला कंपनी द्वारा बनाई जा रही इस गीगा फैक्ट्री को दुनिया भर में लोग फिलहाल दुनिया की सबसे बड़ी 2 व्हीलर मैन्युफैक्चर करने वाली फैक्ट्री के तौर पर देख रहे हैं और इसका कारण ये है कि ओला कंपनी की जो सब्सिडी कंपनी है ओला इलेक्ट्रिक, जो कि इस फैक्ट्री को बना रही है, वो फिलहाल केवल और केवल स्कूटर ही बनाती है। और अगर हम वर्तमान में दुनिया की सबसे बड़ी 2 व्हीलर मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री की बात करें तो फिलहाल वो हीरो मोटर लिमिटेड के पास है। ओला कंपनी जो तमिलनाडु में अपनी गीगा फैक्ट्री बना रही है, ये फैक्ट्री तकरीबन 350 एकड़ में फैली हुई होगी, जिसमें 200 एकड़ की एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट को कारों को मैन्युफैक्चर करने के लिए बनाया जा रहा है। फिर 40 एकड़ के एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट को स्कूटर मैन्युफैक्चर करने के लिए बनाया जा रहा है और 100 एकड़ का जो एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट बनाया जा रहा है उसमें ओला कंपनी अपने स्कूटर और कार के पार्ट्स और साथ ही साथ बैटरी को मैन्युफैक्चर करेगी। यह दुनिया की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक वाहनों की गीगा फैक्ट्री होने वाली है और इस फैक्ट्री की वजह से भारत में तकरीबन 10,000 से ज्यादा महिलाओं को रोजगार मिलेगा। साथ ही साथ भारत में टेक्नोलॉजी का विकास भी होगा, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि इस फैक्ट्री में बनने वाला सभी सामान, चाहे फिर वो स्कूटर हो, कार हो, बैटरी हो या फिर कोई भी पार्ट्स हो, उसको यहीं पर डेवलप किया जाएगा, यहीं पर उसकी टेक्नोलॉजी बनाई जाएगी, यहीं पर उसको डिजाइन किया जाएगा और यहीं पर इसी फैक्ट्री में उसको मैन्युफैक्चर किया जाएगा। तो कुल मिलाकर इस फैक्ट्री में बनने वाला ज्यादातर सामान मेड इन इंडिया और स्वदेशी होगा। अब यहाँ पर आप एक बात और सोच रहे होंगे कि जो ओला कंपनी है वो तो केवल और केवल स्कूटर ही बनाती है और स्कूटर ही बेचती है, तो बैटरी का तो चलो समझ में आता है कि ओला कंपनी खुद की बैटरी बनाएगी और खुद के स्कूटर में लगाकर उसे मार्केट में बेचेगी। लेकिन जब ओला कंपनी कोई कार बनाती ही नहीं है तो ओला कंपनी इतनी बड़ी कार मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री क्यों बना रही है? तो देखो, ओला कंपनी के द्वारा पहले ही इस बात की घोषणा कर दी गई है कि वो साल 2024 से लेकर 25 के बीच में अपनी एक इलेक्ट्रिक हैचबैक
हाईटेक कार लेकर आएंगे और उसे मार्केट में लॉन्च करेंगे। तो क्योंकि ओला कंपनी भविष्य में कार भी बनाने वाली है, तो इसीलिए ओला कंपनी जो अपनी भविष्य की गीगा फैक्ट्री बना रही है, उसमें ओला कंपनी एक बहुत ही बड़ा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट कारों के लिए भी बनवा रही है। ओला कंपनी का यहाँ पर कहना है कि इस फैक्ट्री का उपयोग करके वो सालाना 10 लाख कार बनाएंगे, तकरीबन 1 करोड़ स्कूटर बनाएंगे और तकरीबन 100 गीगावाट आवर की बैटरियां यहाँ पर बनाएंगे। इतना ही नहीं, इस गीगा फैक्ट्री की सबसे खास बात तो ये है कि ओला कंपनी इस फैक्ट्री को भविष्य को देखते हुए, साथ ही साथ प्रकृति को देखते हुए और प्रकृति को मद्देनजर रखते हुए बना रही है। ओला कंपनी इस फैक्ट्री के आसपास तकरीबन 10,000 से ज्यादा पेड़ पौधे लगाने वाली है और ओला कंपनी का कहना है कि यहाँ पर उपयोग की जाने वाली सभी मशीनों में हम ग्रीन एनर्जी का ही उपयोग करेंगे और इसी का उपयोग करके अपने यहाँ मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में प्रोडक्शन किया जाएगा, जिसकी वजह से इस मैन्युफैक्चरिंग प्लांट से 1% प्रदूषण ना फैल सके। तो कुल मिलाकर ओला कंपनी द्वारा ये 0% प्रदूषण वाली फैक्ट्री बनाई जा रही है। वो अपने प्लांट्स को भारत के अंदर शिफ्ट कर रही है, जबकि पाकिस्तान की अगर मैं आपसे बात करूं तो यहाँ पे हर बड़ी कंपनी अपने प्लांट को शट डाउन कर रही है। सर देखें, इंडिया ने ना पिछले 4 से 5 सालों में बहुत प्रोग्रेस किया है। अगर आप उनकी इकोनॉमिक ग्रोथ देखें, उनकी जो ख़ास तौर पे जो गवर्नमेंट है, हम लोग कहते तो हैं कि मोदी की गवर्नमेंट पाकिस्तान के बड़ा ख़िलाफ़ है, बट जो उनकी ग्रोथ और जो पॉलिसीज़ हैं पिछले 4 से 5 साल में आप देखें। बिजली है हमारे पास, बिजली भेड़ नहीं होनी, आप फ्यूल अभी आपका पूरा नहीं हो पा रहा, बिजली घरों में नहीं मिल पा रही है, अब इलेक्ट्रिक कार्स को कहाँ बिजली देंगे? या तो आपके पास एनर्जी सफिशिएंट हो इन चीज़ों के लिए, तो आपको बातें मतलब कि हम ये बातें करते अच्छा भी लगेगा इलेक्ट्रिक कार्स वगैरह हैं, तब हमारे पास ये चीज़ें ही नहीं होनी, फिर हमें मसले आप आवाम को ही नहीं पूरी बिजली दे रहे तो आप इलेक्ट्रिक कार्स को क्या? अभी भी हम बहुत चीज़ें इंडिया से ले रहे हैं, लेकिन वो रीराउट होकर आ रही हैं, जो कि हमें एक्स्ट्रा कॉस्ट पड़ने लगी है। कभी ईरान से आ रही है, कभी अफगानिस्तान से होकर आ रही है, कभी दुबई से होकर आ रही है। तो हाँ जी, तो हम वो डायरेक्ट ना क्यों मंगवा लें, क्यों हम डबल कॉस्ट करने लगे में। डूइंग बिजनेस है ना, वो उसको रेट को बहुत बढ़ाया है कि जो इंडिया एकदम समझा जाता था कि वहाँ पे लोगों के लिए जी मुश्किल होता है, आना जाना मुश्किल है, ख़वातीन के लिए, उन्होंने उसको काउंटर किया और बेसिकली उन्होंने जितनी मल्टीनेशनल्स थी उनके लिए बिज़नेस को करना आसान किया। आप देखें उनके वहाँ के इंटरेस्ट रेट मेड इन पाकिस्तान नहीं है। अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया में आप देख लें टेस्ला मेन चीज़, अब वो भी जो है देखें कि मेड इन इंडिया होने जा रही है। उसके अलावा कोई भी प्रोडक्ट है, कोई भी अमेरिका लैम्बोर्गिनी उन्होंने अपनी लॉन्च किया और मेड इन इंडिया लिख दिया है। भाई लैम्बोर्गिनी कहाँ, इटली का ब्रांड है, और मर्सिडीज़ भी और देखें उस पर मेड इन इंडिया लिखा हुआ है। इंडिया ने बनाई, मतलब हमने अभी तक कुछ भी नहीं बनाई है। जैसे कि ये सिविक है, ये भी हमने नहीं बनाई है। जैसे ये बाइक्स हैं, यही हमने बनाई है। तो मतलब कि हमने अभी तक कुछ भी नहीं किया। ये बताओ कि हम जिस स्टेज पे इंडिया है, उस स्टेज तक कब आपको लगता है कि हम पहुंच सकेंगे? नहीं पहुंच सकते अभी, नहीं पहुंच सकते। कितनी साल लगेंगे या कितना अरसा में लग सकता है? जितनी मर्जी कोशिश कर ले, नहीं पहुंच सकते। हालांकि ओला की इस गीगा फैक्ट्री पर आपका क्या कहना है? आप ओला की गीगा फैक्ट्री पर क्या क्या सोचते हो, हमें नीचे कमेंट में जरूर बताओ। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। साथ ही साथ आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हो, वहां पर भी आपको कुछ इसी प्रकार का कंटेंट मिल जाएगा।